हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। मीन जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमए सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का जो पहला पेपर होने वाला है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन एंड एलाबोरेट द टर्म एंड कॉन्सेप्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन। मीन डीकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको यह बताना है, साथ साथ उससे रिलेटेड टर्म्स, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपको उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। मीन रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर दिया है, व्हाट इज फेमिनिज्म एंड एंटी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एंड एंटी फेमिनिज्म ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस साइको एनालिसिस इज ए लिटरेरी थ्योरी। मीन साइको एनालिसिस को एक लिटरेरी थ्योरी के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, कमेंट ऑन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल थ्योरी जो इमिटेशन की थी, मीन इमिटेशन से रिलेटेड अरस्तु ने जो भी थ्योरी दी थी, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन लॉन्गिनस एज ए रोमांटिक क्रिटिक्स। लॉन्गिनस को एज ए रोमांटिक क्रिटिक के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। मीन एक वे रोमांटिक क्रिटिक्स थे, आलोचनात्मक थे, आलोचना करने वाले थे, उसको आपको यहाँ पर लॉन्गिनस को उस फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ रासा। मीन रासा की थ्योरी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, समराइज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो प्रीफेस था शेक्सपियर के लिए, आपको यहाँ पर उसको समराइज करना है। मीन उसकी समरी आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। तो ये क्वेश्चन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। मीन क्रिटिकल नोट ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस इलियट्स व्यू ऑन फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। मीन क्रिटिसिज्म पे जो इलियट का फंक्शन है, जो उसके व्यूज हैं, उसके मेथड्स पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म से आप क्या समझते हैं। मीन ओरिएंटलिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है, व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड की कंसेप्ट प्रेजेंटेड बाय रोलैंड बार्थेस इन हिज एसे द डेथ ऑफ द ऑथर फ्रॉम द इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट। मीन कौन क्या क्या आर्ग्यूमेंट और क्या की कंसेप्ट रोलैंड बार्थेस ने दिखाए थे अपने एसे में, जो उनका एसे था द डेथ ऑफ द ऑथर। इसमें किस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट का और की कंसेप्ट का यूज किया था, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ होमी के भाभा एज ए क्रिटिक्स। मीन होमी के भाभा को एक क्रिटिक्स के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर आपको यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है,
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद जैकॉबसन। मीन जैकॉबसन से रिलेटेड जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मल्टी कलरिज्म। मीन मल्टी कलरिज्म के बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। मीन पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, आपको उसके बारे में भी यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस ने जो क्लेरिफिकेशन थ्योरी दी है उसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनोग्नोरेसिस एंड और रिकॉग्निशन। इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। दोनों एक ही टर्म है, दोनों में से किसी पर भी नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज वाक्रोक्ति। मीन वाक्रोक्ति क्या है, आपको इसके बारे में भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरिज। मीन एस.टी. कॉलरिज के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस I.A. रिचर्ड्स एज ए क्रिटिक्स। I.A. रिचर्ड्स को आपको क्रिटिक्स के फॉर्म में मीन आलोचक के तौर पर आपको यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्रिटिक्स ऑफ जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा के क्रिटिक्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिक्स ऑफ गायत्री स्पिवाक। गायत्री स्पिवाक का जो क्रिटिक्स है आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। मीन उससे आप क्या समझते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दें।